सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, प्लांट का न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट पढ़ाए थे, फिर आज न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट कैसे फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, उधर एनिमल्स के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, और फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। ओके, फूड प्रोड्यूस के लिए प्लांट जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ये सब रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, सो जो प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। ओके, जो ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड बाय यूजिंग क्या यूज करता है, सनलाइट एंड एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है, तो उसको इक्वेशन हम इसे लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 6 वाटर, लाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, then gives rise to glucose, that is C6H12O6 plus 6 oxygen, 6O2. okay, so it is the equation. okay, so जो फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन लीव्स पे प्लांट में, और ग्रीन लीव्स का जो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, उसमें कैपेसिटी है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करता है। ठीक है, कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होता है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, लीव्स में फूड प्रिपेयर के लिए जरूरत है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लीव्स में कैसे आता है, थ्रू दिस पोर, उसको पोर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और वाटर जो चाहिए फूड बनाने के लिए कहाँ से आएगा, सॉइल से, थ्रू रूट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। एंड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पता है, थ्रू दी जाइलेम। ओके, देन दी जो सनलाइट है, सनलाइट फॉल हुआ, और ग्रीन पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन लीव्स में है। ठीक है, वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्व करता है सनलाइट से। क्लियर। देन ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ बाय दी बाय प्रोडक्ट इज दी प्रिपेरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है वो एयर में जाता है। ओके, सो फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट इन फॉर्म्स ऑफ सिंपल शुगर, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, तो जो लीव्स में प्रोडक्शन होता है, फिर क्या होता है, इज ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी नो थ्रू फ्लोएम। ओके, सो द जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूज होने के बाद प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज्ड हो जाएगा इनटू स्टार्च। स्टार्च में स्टोर होता है। ठीक है, एंड ये जो स्टार्च है, स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है, लीव्स ऑफ द प्लांट में स्टोर होता है। ठीक है, सो ग्लूकोज और स्टार्च इट इज ए टाइप ऑफ फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स में जाता है। और जो फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर होता है, उसमें केमिकल एनर्जी रहता है। एंड जो ग्रीन प्लांट, इसलिए हम बोलते हैं इट कन्वर्ट दिस सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मिला कहाँ से, सन से, दैट इज सनलाइट एनर्जी। एंड जो प्रोडक्शन हुआ कार्बोहाइड्रेट, उसमें केमिकल एनर्जी में रहता है फूड, जो एनर्जी स्टोर होता है। सो वी कैन से दैट in by making carbohydrates the green plants convert the light energy into chemical energy. okay okay, so the food like food grains, fruits, vegetables, so when we eat, then this chemical energy which is stored in them is released in our body during respiration. okay, and digestion के बाद it goes, and during respiration energy is released. so we can say उसमें एक्चुअली हैपेंस, ये जो प्रोसेस होता है, क्या क्या 3 स्टेप में होता है। क्या होता है, पहले एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट एनर्जी। कौन एब्जॉर्व करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कन्वर्सन होगा लाइट एनर्जी, कन्वर्सन क्या होगा, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी, और स्प्लिटिंग हो जाएगा वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, देन क्या होता है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाय किसे होता है, हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, फिर फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज है, बाय यूजिंग दिस
केमिकल एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी से आता है। ओके, सो ये जो स्टेप इन्वॉल्व होता है नीड नॉट वन आफ्टर अदर इमीडिएटली जैसे नहीं होगा, ये स्टेप होता है एक के बाद एक, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम से होता है। ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं डेजर्ट प्लांट से, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट और दे प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, जो व्हेन एक्टेड अपन बाय सनलाइट, डे में क्या होता है सनलाइट एनर्जी जब उसके ऊपर में फॉल होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, देन दिस चेंजेस। ओके, देन प्रिपेयर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट when acted by the sunlight energy absorbed by the chlorophyll during the daytime। सो फोटोसिंथेसिस जो होगा, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपरेशन करता है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, एक्टिविटी क्या क्या हम एक्टिविटी से सनलाइट क्लोरोफिल ये सब चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये है। सो जो फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन है ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, इसको हम बोल सकते हैं। सो उसके लिए एक्टिविटी है। ओके, सो इसमें स्टार्च होता है, जो फूड बाय फोटोसिंथेसिस में स्टार्च होता है, जो फैक्ट ग्रीन लीव्स क्या करता है, स्टार्च करता है एज फूड। ओके, एंड दिस स्टार्च क्या होता है, आयोडीन सॉल्यूशन देने से ब्लू ब्लैक कलर होता है, ये हमें याद रखना है। जो स्टार्च फॉर्मेशन होता है हमें कैसे पता चलेगा ड्यूरिंग एक्टिविटी, जो ब्लू ब्लैक कलर, इफ ब्लू ब्लैक कलर होता है दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट, इफ ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है दैट मीन्स स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। इज इट क्लियर? ओके, देन सो ग्रीन लीव्स हम लेते हैं। सो इनिशियली स्टार्च जो होता है, पहले एक्सपेरिमेंट से पहले हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे पहले जो स्टार्च पहले से है उसको हमें रिमूव करना है। सो उसको रिमूव करने के लिए हम डिस्टार्च करेंगे, मतलब उसको प्लांट को क्या करेंगे, कॉम्प्लीटली डार्क प्लेस में रखेंगे। डार्क प्लेस होने से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब जो स्टार्च उसमें स्टोर होता है, जो स्टार्च है उसमें, वो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, मतलब डिस्टार्च हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट 3 days में। सो व्हेन हम क्या करेंगे, जब भी हम डार्क प्लेस में रखेंगे मोर फूड फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, सनलाइट नहीं है। सो स्टार्च जो लीव्स में है, स्टार्च जो लीव्स में है वो यूज हो जाएगा, और स्टार्च नहीं रहेगा, उसको हम डी स्टार्च बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, एंड जो प्लांट डिस्चार्ज होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे कि उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्च ही नहीं है, तो फिर फोटोसिंथेसिस में स्टार्च तैयारी होता है कि नहीं। अगर स्टार्च प्रिपेयर हो गया फिर उसको टेस्ट करेंगे, स्टार्च हुआ है कि नहीं, उसमें आयोडीन देके हम टेस्ट करेंगे। क्लियर? और जो प्लांट जो पॉट में ग्रो होता है उसको हम पॉटेड प्लांट बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉटेड प्लांट लेंगे, उसमें ग्रीन लीव्स होगा, उसको हम डी स्टार्च करेंगे, जैसे मैं बोला था, डार्क रूम में रखेंगे। ठीक है, देन उसको क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम फॉयल या ब्लैक पेपर लेंगे, उसको फिर लेके क्या करेंगे, उसका जो सेंटर ऑफ द लीफ बोथ साइड्स में हम कवर कर देंगे। ठीक है, सो लीफ को डिटैच नहीं करेंगे, मतलब वो जो लीफ है प्लांट में लगा हुआ है ऑलरेडी, प्लांट इट इज अटैच्ड टू द प्लांट एंड विथ दिस वी कवर इट विथ द ब्लैक पेपर और एल्यूमिनियम फॉयल, उसमें प्लांट के लीफ के बोथ साइड में हम कवर कर देंगे, सो दैट उससे करने से क्या होगा, जैसे कि सनलाइट उस रीजन में, ओनली इन दैट रीजन सनलाइट कुड नॉट एंटर, उसका रीजन है। ठीक है, एंड टाइटली लीफ में हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉयल फिक्स करेंगे। ठीक है, थ्रू दिस पेपर क्लिप्स देखिए। क्लियर? एंड सनलाइट एंटर नहीं होगा फ्रॉम दिस साइड। जो एल्यूमिनियम फॉयल कवर होगा स्मॉल पार्ट ऑफ द लीफ में कवर होगा, और रिमेनिंग पार्ट जो तो लीफ क्या होगा ऑन कवर्ड रहेगा, मतलब इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, मतलब उसमें सनलाइट फॉल होगा। ठीक है, और हमें कहाँ पर कवर करना है, सेंटर पार्ट ऑफ द लीफ में कवर करना है एल्यूमिनियम फॉयल, सो दैट सनलाइट उसका कवर्ड पार्ट में फॉल नहीं होगा। क्लियर? देन उसमें ही क्या करेंगे, कवर करने के बाद ये पोटेड प्लांट को लेके उसमें हम सनशाइन में रखेंगे 3 to 4 days। ठीक है, 3 to 4 days हम रखते हैं।
देन हम क्या करेंगे, वो जो लीफ है पार्शियली कवर्ड लीफ, जो लीफ हम पार्शियली कवर किए थे, मतलब कुछ पार्ट कवर हुआ था कुछ पार्ट कवर नहीं हुआ था, ठीक है, वो लीफ लाएंगे। फिर देन इमर्स करेंगे उस लीफ को इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स तक उसको हम क्या करेंगे, उसमें बॉयल वाटर देंगे, बॉयल करेंगे लीफ को, ठीक है। वो करने से क्या होगा, उसका जो लीफ का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड उसमें इट विल परमिएबल टू आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन जैसे कि उसके अंदर जा सकता है, उसके लिए ही हम ये करेंगे। तो जैसे कि सेल वॉल परमिएबल हो गया, अभी हम क्या करेंगे, स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे कि कहाँ पर स्टार्च है कहाँ पर स्टार्च नहीं है, ठीक है। सो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोफिल अगर होगा, इफ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का कलर है तो हमें प्रॉब्लम होगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, फिर क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल इंटरफेयर कर सकता है उसका ग्रीन कलर के लिए, स्टार्च के टेस्ट के लिए इंटरफेयर कर सकता है, ओके। सो ये जो लीफ हम क्या करेंगे, बिकर में लेंगे, उसमें अल्कोहल है, अल्कोहल में रखेंगे, फिर वो जो टोटल बिक को हम वाटर बाथ में रखेंगे। वाटर बाथ मतलब क्या है, उसमें जो पोट है अल्कोहल में लीफ है, वो डायरेक्ट हम हीट में नहीं रखेंगे क्योंकि इट इज डेंजरस, ये कुछ भी कंडीशन क्रिएट कर सकता है या बस्ट सकता है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, दिस पोट को एक हॉट वाटर और एक पोट में लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे, या ऐसे भी हॉट वाटर बाथ कंडीशन कोई कोई लैबोरेटरी में अवेलेबल होता है, ठीक है, वहाँ पर हॉट वाटर बाथ डायरेक्ट अवेलेबल होता है, वहाँ पर लेके से पुट करना है, नहीं तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक पॉट में अल्कोहल लेके उसमें डीप करेंगे लीफ को, फिर उसमें एक बड़ा सा पॉट जहाँ पर वी आर बॉइलिंग द लार्ज पॉट, वो लार्ज पॉट में लार्ज बॉइलिंग पॉट जो वाटर उसमें है, उसमें ये अल्कोहल विथ लीफ का जो स्मॉल बिकर है उसमें रखेंगे। इज इट क्लियर? ओके, क्योंकि डायरेक्ट रखेंगे ये भी इनफ्लेमेबल है, मतलब डायरेक्टली फ्लेम में रखेंगे तो कैच फायर कैच कर सकता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वाटर बाथ में हीट, वाटर को हीट करेंगे, ठीक है, जो बिगर बिकर में हम लेते हैं या वाटर बाथ में। देन जो वाटर हीट होने से क्या होगा, जो स्मॉलर बिकर में जो अल्कोहल है वो भी हीट होगा, वो भी बॉइलिंग होगा। सो ये बॉइलिंग होने से अल्कोहल को, उसका रीजन क्या है, इट विल एक्सट्रैक्ट और रिमूव करेगा क्लोरोफिल फ्रॉम द ग्रीन लीफ, मतलब ग्रीन लीफ में जो क्लोरोफिल है हमें क्लोरोफिल रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल इसलिए रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि क्लोरोफिल का जो कलर है, देयर इज सम कलर, हम स्टार्च टेस्ट करेंगे उसका भी कलर आएगा, तो ये कलर के साथ इंटरफेयर कर सकता है, तो ये हम वाटर बाथ में जो रख के अल्कोहल के साथ हीट करें, उसका मेन एम है क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर? ओके, देन हीटेड हो जाएगा, देन बॉइलिंग जो अल्कोहल है एक्सट्रैक्ट कर लेगा क्लोरोफिल को फ्रॉम द ग्रीन लीफ। ओके, देन जो वो जो ग्रीन लीफ है अल्कोहल में, ओके, टिल इट ऑल इट्स ग्रीन एंड क्लोरोफिल इज रिमूव, उसको बॉइलिंग करेंगे जब तक ग्रीन जो पार्ट है उसका रिमूव हो जाएगा, मतलब रिमूव होने से क्या होगा, अगर लीफ में ग्रीन पार्ट रिमूव हो गया, क्लोरोफिल रिमूव हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, दैट लीफ विल बी कलरलेस और फेल इन कलर, क्योंकि अल्कोहल विल टर्न ग्रीन। देन हम कलरलेस लीफ को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कहाँ से, अल्कोहल से, फिर उसको वॉश करेंगे थॉरली हॉट वाटर में टू सॉफ्टन इट। ओके, देन रिमूव एनी क्लोरोफिल विच, जो अगर उसमें भी क्लोरोफिल कुछ एक्स्ट्रा भी रह गया है, रिमूव नहीं हुआ है, और फिर तड़ जाएगा जैसे। क्लियर? देन उसको क्या करेंगे, ये जो कलरलेस लीफ है एक पेट्री में लेंगे, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर देंगे, डीकलराइज लीफ के ऊपर ड्रॉपर में देंगे। फिर देखते हैं जो मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ जो कि कवर हुआ था ब्लैक पेपर या एल्युमिनियम फॉइल से, उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है आयोडीन सॉल्यूशन देने से, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च नहीं है, हम उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल कवर किए थे या ब्लैक पेपर कवर किए थे, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्लियर, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, तो आयोडीन देने से उसका कलर नहीं आएगा,
लेकिन जो पार्ट कवर नहीं हुआ था, अनकवर्ड पार्ट, उसमें क्या हुआ है, उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है और उसमें क्या है, ब्लू ब्लैक कलर होता है आयोडीन देने से। दैट मीन्स वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो वहाँ से हम जो पार्ट कवर हुआ था और जो पार्ट कवर नहीं हुआ था, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जो कवर नहीं हुआ था उसमें सनलाइट मिला है, लेकिन जो कवर हुआ था एल्यूमिनियम फॉयल या ब्लैक पेपर से, उसको सनलाइट इज नॉट अवेलेबल। सो दिस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो वहाँ से पता चलता है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस ज़रूरत है। एंड लीव्स क्या करता है, स्टार्च ऑल्सो फॉर्मेशन करता है। जितने भी कॉमन प्लांट्स है, लीव्स जो टोटली ग्रीन है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, लेकिन सम प्लांट्स है जो कि पार्टली ग्रीन है पार्टली वाइट है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ में क्लोरोफिल है, लेकिन जो वाइट पार्ट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। वो जो लीव्स को हम क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। मतलब जो लीव्स ओके विच आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट, उसको हम वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। ओके, प्लांट सच एज क्रोटन है, सेलोस है, उसमें वेरीगेटेड लीव्स है जो कि पार्टली ग्रीन है एंड पार्टली वाइट है। ओके, उसको हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। सो क्लोरोफिल चाहिए कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके लिए ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी लिए, वहाँ से देखेंगे हम क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। ओके, तो उसके लिए हम सेम टाइप पोटेड प्लांट लेते हैं, उसको पार्टली ग्रीन और पार्टली वाइट, जैसे कि मैं बोला वेरीगेटेड लीव्स, उसका लेते हैं हम। ठीक है, उसमें कुछ पार्ट में क्लोरोफिल है, कुछ पार्ट में क्लोरोफिल नहीं। फिर उसमें क्या करते हैं, दिस प्लांट को हम क्या करते हैं, कंप्लीट डार्क प्लेस में, मतलब डिस्टर्ब करने के लिए जो डार्क में रखते हैं वहाँ पर रखेंगे। फिर उसको हम ब्राइट सनशाइन में 3 to 4 डेज रखते हैं। ओके, देन फिर वो लीफ को सेम प्रोसीड्यूर में उसका जो लीफ है उसको फ्लो करते हैं, उसमें फिर बॉयल करेंगे वाटर में। ओके, बॉयल करेंगे वाटर में, सो दैट उसका जो ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल है फिर क्या होगा, उसमें रिमूविंग करने के लिए फिर हम, जैसे कि हम हॉट वाटर बाथ में अल्कोहल में रखते हैं, बॉइलिंग अल्कोहल में रखते हैं, उस टाइप का रखेंगे, सेम टू सेम प्रोसीड्योर। देन क्या होगा, जो लीव्स क्या होगा, डीकलराइज हो जाएगा, मतलब हम डीकलराइज लीफ मिल गया, मतलब उसमें सभी लीफ रिमूव हो गया। देन उसको जो डीकलराइज लीफ को हम क्या करेंगे, हॉट वाटर में हम वॉश करेंगे। ठीक है, सो दैट जो सॉफ्टन हो जाएगा, और इफ एनी क्लोरोफिल प्रेजेंट है देन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन उसमें क्या करेंगे, टेस्ट के लिए क्या करना है हमें, उसमें आयोडीन देना है, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन हम पुट करते हैं। ठीक है, और आयोडीन सॉल्यूशन उसमें देते हैं जो कलरलेस लीफ के ऊपर, एंड उसका कलर चेंज देखते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा जो पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं था उसमें ब्लू कलर नहीं है, और जो इस पार्ट में क्लोरोफिल था उसमें ब्लू ब्लैक कलर हो गया। मतलब वहाँ से पता चलता है कि जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ सिर्फ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और जो पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ओके, सो जो एक्चुअली क्या होता है, जो लीफ का जो इनर पार्ट होता है वो जो ओरिजिनल ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल रहता है, उसमें ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन देने से चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, सो वहाँ से दिस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। दैट मीन्स क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वी नो दैट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या एक्टिविटी करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, उसमें हम वही पोटेड प्लांट लेंगे, उसमें जैसे कि लॉन्ग नैरो लीव्स होगा, सो दैट उसमें हम कम्प्लीटली उसको डार्क प्लेस में रखेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, और ये जो लीफ को वो जो ग्लास बोतल एक लेके जो वाइड माउथ है उसमें से हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देंगे, मतलब KOH सॉल्यूशन,
उसके अंदर तुम देंगे, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एयर में रहता है। ओके, सो जो बोतल के अंदर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगा। ठीक है, सो फिर क्या करेंगे, एक रबर कॉर्क लेंगे जो ग्लास का जो बोतल है उसमें जैसे कम्प्लीटली फिट होगा और उसको 2 हाफ में कट करेंगे। ठीक है, और जो डिस्चार्ज लीफ है, ओके, उसमें पोटेड प्लांट में वो ऑलरेडी अटैच होना चाहिए, मतलब प्लांट से अभी अटैच नहीं करेंगे, लीफ प्लांट में है, और इन बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द कॉट कॉर्क में क्या करेंगे, ये जो फिट करेंगे कॉर्क में, ग्लास बोतल में फिट करेंगे, और अपर हाफ जो लीफ का है वो आउटसाइड होगा, और जो जो लोअर हाफ लीफ क्या होगा, ग्लास और बोतल के अंदर होगा। ठीक है, डायग्राम तुम देख सकते हो, मतलब लीफ का हम क्या करते हैं, ये लीफ का सम पार्ट इनसाइड द ग्लास बोतल, जो ग्लास बोतल जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, और सम पार्ट क्या होता है, अनकवर होता है, जिसमें कि ग्लास के बाहर है, और उसमें हम रबर कर्क देंगे जो कि फीड करता है टोटली माउथ ऑफ द ग्लास बोतल को, एंड उसमें 2 हाफ्स करता है। और ये जो डिस्चार्ज लीफ जो पोटेड प्लांट का है, जो स्टिल अटैच टू द प्लांट में है इन बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द कट कर्व, देन उसमें हम क्या करेंगे, कॉर्क में फिट करेंगे ग्लास बोतल में। सो जो अपर हाफ ऑफ द लीफ जो आउटसाइड रहेगा, और जो ग्लास बोतल का एंड लोअर हाफ क्या होगा, इनसाइड रहता है। पोटेड प्लांट जो डिस्चार्ज किया हुआ है, जो पोटेड प्लांट है, ओके, और सनलाइट में 3 to 4 डेज रखेंगे। इस पीरियड में क्या होगा, अपर हाफ क्या होगा, जो कि आउटसाइड ऑफ द ग्लास बोतल है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लेकिन जो पार्ट लीफ का बोतल के अंदर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब दैट पार्ट ऑफ द लीफ विल नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं मिलेगा। क्लियर, ओके, सो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड वहाँ से क्या होगा, फिर 2 to 3 रखेंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, जो बाहर में है, लेकिन जो ग्लास बोतल के अंदर है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पर हुआ नहीं हुआ, और लीफ को टेस्ट करेंगे। फिर लीफ को क्या करेंगे, वी कैन फ्लॉक द लीफ फ्रॉम द प्लांट से वो लीफ लाने के बाद जो हमारा प्रोसीडियर है वो करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें जो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है उसको रिमूव करेंगे, उसमें अल्कोहल, बॉइलिंग अल्कोहल में दे के वाटर वॉश जैसे करते हैं हम, फिर डीकलराइज करेंगे। ठीक है, डीकलर लीफ हो गया, और डीकलराइज लीफ से क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए उसको हम वॉश करते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन उसमें पुट करने के बाद उसका कलर क्या चेंज होता है हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जो पार्ट क्या होता है, बोतल के अंदर में था वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, लेकिन जो पार्ट आउटसाइड ऑफ द बोतल था उसमें ब्लू ब्लैक कलर है। दैट मीन्स वहाँ से हमें पता चलता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि जो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन जो पार्ट ग्लास बोतल के अंदर था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन एब्जॉर्ब बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्लियर, ओके, सो एक से एक्टिविटी से पता चलता है कि देयर इज द नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके।